इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में शामिल होने वाले सभी बंधु भगिनियों को मेरा सादर नमन। जैसा कि आपके सामने आ ही चुका है विषय कि परम पूजनीय श्री गुरु जी पर आज का विषय केंद्रित रहेगा। 5 जून 1973 इस दिन परम पूजनीय गुरु जी का महानिर्वाण हुआ था। अपना चूंकि यह साप्ताहिक आयोजन है तो 5 जून से निकटतम जो दिन आता है आज का है, इस कारण हम आज उनका पुण्य स्मरण करने वाले हैं। इतना विशाल बड़ा जीवन है और इतने पहलू हैं उसमें कि एक सत्र में उस सारे पहलुओं को समाहित करना संभव ही नहीं किसी के लिए। कोशिश करूंगा कि कुछ अन्य पहलुओं का एक स्पर्श सा हो जाए। मैं इस दुनिया में थोड़ा पहले आ गया हूँ, इस कारण मेरा ये सौभाग्य है कि परम पूजनीय श्री गुरु जी का सानिध्य, मार्गदर्शन, बैठकें, बौद्धिक इत्यादि सब में उपस्थित रहने का सुअवसर मुझे मिला हुआ है। संघ के जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, मेरा सौभाग्य है कि इन तीनों वर्षों में भी परम पूजनीय श्री गुरु जी के बौद्धिक सुनने का अवसर मिला है। दुनिया में थोड़ा पहले आया हूँ, इसका ये मुझे लाभ मिला हुआ है, परंतु बहुत पहले नहीं आया, अन्यथा डॉक्टर जी को भी देखने का सुअवसर मिल जाता। इसलिए जो प्रत्यक्ष उनको देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, सुना हुआ है, ऐसी भी कुछ बातें मैं आज समाहित करने का प्रयास करूंगा। सरसंघ चालक इस रूप में 33 वर्ष का उनका कालखंड रहा है। 1940 परम पूज्य डॉक्टर जी के निधन के पश्चात डॉक्टर जी ने उन्हें सरसंघ चालक यह दायित्व सौंपा था। उसके पश्चात महानिर्वाण तक 1973 33 वर्ष लगातार सरसंघ चालक इस रूप में परम पूज्य गुरु जी ने सब स्वयंसेवकों का और सारे देश का मार्गदर्शन किया हुआ है। डॉक्टर जी ने जिस संघ को एक पौध के रूप में बड़ा किया, बीज से पौध तक यात्रा डॉक्टर जी के जीवन में हुई, और इस पौध से विशाल वट वृक्ष तक की जो यात्रा है, ये परम पूज्य गुरु जी के जीवन काल में हुई है। यही उनके जीवन का मुख्य कार्य रहा है। इसलिए अधिकांश समय आज हम सरसंघ चालक इस रूप में परम पूज्य गुरु जी का जो भी कर्तृत्व रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा स्मरण करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा प्रारंभ में सरसंघ चालक बनने से पहले की बातें, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पहले से ही थे। ये ईश्वर प्रदत्त प्रवृत्ति रहती है, और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं उनमें दो बातें होती हैं। एक, जो अन्य धर्म ग्रंथ होते, केवल हिंदू धर्म ग्रंथ ही नहीं, अन्य भी, उनको पढ़ना, उस पर चिंतन मनन करना, ये इनके स्वभाव में रहता है, स्वभाव में। तो धर्म ग्रंथों में अत्यधिक रुचि, यह जैसी बात होती है आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों में। दूसरी बात होती है विवाह में अरुचि। संघ से इनका उस समय तक, चूंकि संघ के संपर्क में तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन ये ओरिजिनलिटी है। उनके विद्यार्थी जीवन, जब वो महाविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय का एक प्रसंग आपके सामने यदि बताऊं। ये जिस कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे ईसाई विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। खास करके बाइबल का बड़ा गहन अध्ययन था उनका।
और वे इनकी कक्षा में बाइबल ही पढ़ाते थे। तो एक दिन कक्षा में बाइबल पढ़ाते समय बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ बातें कहना प्रारंभ किया। परम पूज्य गुरु जी माधवराव, उस समय माधवराव उस क्लास में थे। चूंकि उनका भी बड़ा गहन अध्ययन था, तो उन्होंने देखा कि गुरु जी जो बता रहे हैं, प्रोफेसर साहब जो बता रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है बाइबल में। अब निर्भीक प्रवृत्ति के थे, इसलिए निसंकोच खड़े होकर के, जिस प्रकार से आदर से बात करनी चाहिए वैसी आदर से, लेकिन निसंकोच उन्होंने कहा कि सर, आप जो बता रहे हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो ऐसा नहीं, ऐसा है। एकदम से आप गलत है वगैरह ऐसा कहने के स्थान पर जहां तक मुझे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए लेकिन फॉर्मली अपनी बात कह दी। अब उनके लिए यह एकदम से नई बात थी कि कोई छात्र ही उन्हें एक प्रकार से चैलेंज कर रहा है, और वो छात्र हिंदू है और वो बाइबल से संबंधित मेरे ज्ञान को चैलेंज कर रहा है। तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं बहस जैसा हुआ। दोनों अपनी अपनी बात पर जमे हुए हैं, तो उन्होंने कक्षा में बाइबल बुलवाई और बाइबल बुलवा करके उसमें देखा, और उन प्राध्यापक महोदय ने पाया कि माधवराव सही है और मैं गलत हूं। जो सही ढंग के विद्वान होते हैं उनमें इस प्रकार का विनम्रता स्वाभाविक रूप से होती है। जैसा कहते हैं ना, फलदार वृक्ष नीचे झुकते हैं। बहुत ज्ञानवान थे वो प्राध्यापक, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं गलत हूं। उन्होंने खुले मन से अपनी गलती को स्वीकार किया, माधवराव की प्रशंसा की, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छी जानकारी रखते हो और तुमने मेरी गलती बताई, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मेरे समझ में थोड़ी सी वृद्धि हो गया। ने एक छात्र को प्राध्यापक कह रहा है कि तुम्हारे कारण मेरी समझ में कुछ वृद्धि हुई है, इसमें उनका भी बड़प्पन है। तो प्रभु ने, गुरु जी ने भी उनका उचित आदर करते हुए अपनी बात को कहा और उन्होंने अपनी गलती को खुले मन से स्वीकार किया। यानी ये उदाहरण इसलिए बताया कि केवल हिंदू धर्म ग्रंथ ही नहीं, अन्य धर्म ग्रंथों का भी कितना गहराई में इनका अध्ययन था। इनके बारे में कहा जाता है कि कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, और फिर ऐसा पढ़ते पढ़ते हम लोग, सामान्य लोग तो साधारणतः शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, फिर पृष्ठ ऐसा पढ़ते हैं। पद्धति है, शब्दों से शुरुआत करते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं, विवेकानंद जी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर जी हो गए, ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं जिनका अध्ययन अमर्याद था, श्री गुरु जी भी उसी श्रेणी में थे कि इतना तीव्र गति से वे पढ़ लेते थे। तो शायद जिसको मैंने कहा कि पृष्ठशः पढ़ लेना ऐसे लोगों को शायद आ जाता है, अन्यथा उसके बिना हजारों ग्रंथों का इस प्रकार का गहन अध्ययन संभव ही नहीं है। तो ऐसे अत्यंत विद्वान, अध्ययनशील, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, इनका जो नाम गुरुजी पड़ा, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि संघ ने इनको गुरुजी यह उपनाम दिया होगा। ये संघ का दिया हुआ नहीं है। गुरुजी के संघ प्रवेश से पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक इस रूप में कुछ काल तक उन्होंने वहां पर काम किया था। और जो ऐसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहते, उनका एक और बात रहती है कि सहज रूप से अन्य किसी को किसी भी बात की आवश्यकता है तो वो सहायता करते हैं। उनको सोचना नहीं पड़ता है, सहज रूप से स्वभाव के रूप में रहता है। इस स्वभाव के कारण से अन्य छात्रों को जो भी दिक्कतें आती थी, लोग बताते हैं केवल इन्हीं का विषय नहीं,
किसी अन्य विषय में भी कुछ यदि प्रश्न होंगे छात्रों के मन में, तो कई बार प्राध्यापक से पूछने में डर लगता है, तो अन्यों से डर लग रहा है, तो ऐसे अन्य विषय के बारे में भी छात्र गुरुजी से पूछा करते थे। और इसलिए आदर से उन छात्रों ने इन्हें गुरुजी कहना प्रारंभ किया। छात्रों ने उन्हें आदरपूर्वक गुरुजी कहना प्रारंभ किया। फिर वही उनका नाम प्रचलन में आया, तो संघ में आया, तो संघ में भी वही नाम चला। दूसरा इनके जीवन का कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो संन्यास दीक्षा लेनी चाहिए और उस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसी इनकी अंदरूनी इच्छा थी। विस्तार में नहीं जाता क्योंकि यही अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन सारगाछी के आश्रम में, बंगाल में जो है, स्वामी अखंडानंद जी का, उनके एक शिष्य अमिताभ जी महाराज, अन्य अन्य कारणों से गुरु जी की और अमिताभ जी महाराज का परिचय अच्छे से हो गया, मित्रता हो गई। अमिताभ जी थोड़े बड़े थे उनसे, फिर भी मित्रता हो गई। तो अमिताभ जी महाराज के माध्यम से इन्हें अखंडानंद जी के बारे में जानकारियां मिली। तो उनको लगा कि मैंने सारगाछी आश्रम जाकर के अखंडानंद जी से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बड़ा विस्तार वाला सारा प्रसंग है, लेकिन एक मुख्य बात जो बतानी है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, और ये जब आश्रम में गए और जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये जैसे गुरु शिष्य की जोड़ी, दोनों ने एक दूसरे को परखा, वैसे ही अखंडानंद जी ने इनको परखना प्रारंभ किया। और उन्होंने पाया कि जिसको छोटे काम माने जाते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, इस प्रकार के काम भी बताए हैं, तो पूरे मनोयोग से, यानी जिस मनोयोग से भगवान की पूजा करते हैं, उसी मनोयोग से ये बर्तन मांज रहे हैं, उसी मनोयोग से ये झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति और ऐसी विनम्र स्वभाव वाला, तो ऐसी कुछ बातें देखने के कारण ये उनके प्रिय शिष्यों में से हो गए। अमिताभ जी महाराज बताते हैं कि जब भी कभी गुरु महाराज किसी बात पर क्रोधित हो जाते थे, हो जाता है, अब गुरु का क्रोध दूर करना है, अब कौन ये ढाढ़स करेगा, किसी में ये हिम्मत नहीं होती थी। तो सब लोग माधवराव के पास आते थे कि भाई आप ही जाओ, आप ही उनको मना सकते हो। माधवराव जाते थे, उनसे बात होती थी और फिर उनका क्रोध शांत होता था। ऐसे अपने इस पट्ट शिष्य को एक दिन उन्होंने दीक्षा प्रदान की, वो भी बड़ा प्रसंग है। लेकिन अमिताभ जी महाराज जी बताते हैं कि जब दीक्षा की बात हुई, तब इन्होंने कहा था, अमिताभ महाराज ने अपने गुरुदेव से, अखंडानंद जी से, कि क्या कृपया उनको दीक्षा देंगे, उनके माता पिता बड़े वृद्ध हैं, तो वो घर जाकर के थोड़ी माता पिता की सेवा करेंगे घर में रह करके। अमिताभ जी महाराज बताते हैं, ये अखंडानंद जी जैसे स्तर के जो महापुरुष होते हैं, इनको आगे की भी बातें दिखती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अखंडानंद जी ने कहा, ठीक है मैं दीक्षा दे दूंगा, लेकिन ये घर जाएगा और वहीं रहेगा, इस बात का क्या है। ऐसा संकेत के रूप में उन्होंने बताया कि ये घर नहीं रहने वाला। एक बार जब इन्होंने ही, अमिताभ महाराज ने कहा था कि ये सब हो जाएगा, तो अपने जो आश्रम नागपुर में चलता है, उस आश्रम के लिए ये एक बहुत अच्छे संचालक के रूप में उपयोग में आएंगे। तो उन्होंने कहा था, ये नागपुर तो जाएगा, लेकिन वहाँ कोई दूसरा कार्य इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यानी संघ कार्य की बात उन्होंने की थी, नाम नहीं लिया था। अमिताभ जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ कोई दूसरा कार्य इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क में आए। कैसे आए वो भी एक बड़ा किस्सा है, आज समय की कमी है, उस पर नहीं जाते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क में आए
अब ये भी एक दूसरे को परखते हैं। देखिए, इस स्तर के जो होते हैं एक दूसरे को पूरी तरह से परखने के पश्चात फिर स्वीकार करते हैं, ऐसे ही स्वीकार नहीं किया जाता है। तो परम पूजनीय गुरु जी, जैसा मैंने बताया कि मेरा सौभाग्य है कि इनकी बैठकें, बौद्धिक, अनौपचारिक वार्ता इत्यादि सारा प्रत्यक्ष देखने सुनने का अवसर मुझे मिला हुआ है। तो एक बैठक में इन्होंने कहा हुआ है, कार्यकर्ताओं की बैठक थी और उसमें बताया, ये गुरु जी की कही हुई बातें हैं कि मुझे मेरे ज्ञान का बड़ा अहंकार था। गुरु जी स्वयं कह रहे हैं, बैठक में बोल रहे हैं, हम जैसे कार्यकर्ताओं के सामने बोल रहे हैं कि मुझे मेरे ज्ञान का बड़ा अहंकार था। मैं डॉक्टर साहब की सेवा में लगा हुआ था। डॉक्टर साहब की जो अंतिम बीमारी थी, उनको कुल मिला करके देख करके मुझे लगता तो था कि हाँ, ये व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने इनके साथ काम करना चाहिए, ऐसा विचार तो आया था। उन्होंने उस प्रकार से काम करना प्रारंभ भी कर दिया था। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार से अखंडानंद जी के बारे में मेरे मन में 100% समर्पण का भाव था, वैसा 100% समर्पण का भाव डॉक्टर जी के प्रति मेरे मन में नहीं था। 100% नहीं था। वो कब हुआ? तो डॉक्टर जी की अंतिम बीमारी में उनके साथ रह करके पूरी सेवा शुश्रूषा करना, यह जो काम गुरुजी को दिया गया था, गुरुजी कहते हैं उस समय पर मैंने दो जो अनुभव किए, जिसके बाद मेरे मन में उनके प्रति 100% श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, जैसा गुरु अखंडानंद जी के बारे में था। पहली बात कौन सी? इनसे मिलने के लिए उस समय के जो अन्य बड़े बड़े स्तर के लोग हैं, वे डॉक्टर साहब से भेंट करने के लिए आते थे। सुभाष चंद्र बोस आए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे बहुत सारे लोग आए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आए। ये तय हुआ था कि डॉक्टर जी को बोलने में भी बहुत कष्ट है, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो ये तय हुआ था कि पहले मुझसे वो चर्चा करेंगे, जो भी उनकी बातें हैं, जो भी उनको कहना है। तो प्रिलिमिनरी चर्चाएं हो जाएंगी तो डॉक्टर साहब से कम समय में सारा काम हो जाएगा, उन्हें कम कष्ट होगा। तो कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने कुछ प्रश्न किए, तत्कालीन बातों से संदर्भित थे। राजनीति से संबंधित हो सकता है, राष्ट्रनीति से संबंधित हो सकता है, अन्य भी बातें थी। गुरुजी कहते हैं वो प्रश्न पूछते थे और मैं अपनी सारी विद्वत्ता को दांव पर लगाकर उनका समाधान करता था। 5-5, 10-10 मिनट तक मैं बोल करके पूरी विद्वत्ता को दांव पर लगा करके मैं उनके उत्तर देता था, सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। लेकिन मैंने देखा कि इनके चेहरे पर पूरा समाधान नहीं है। ठीक है, ले गए डॉक्टर साहब के पास। जो प्रश्न मुझे किए थे वही प्रश्न उनसे किए। जो उत्तर मैंने पूरी विद्वत्ता को दांव पर लगाकर बड़े विस्तार से दिया था, उन्हीं उत्तरों को बिल्कुल सरल शब्दों में, कम शब्दों में डॉक्टर हेडगेवार जी ने बोला। और मैंने देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के चेहरे पर पूर्ण समाधान आ गया। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने रात को जब चिंतन किया कि ऐसा क्यों हुआ, तब बोले मुझे ध्यान में आया कि केवल शब्दों में कुछ नहीं होता है, शब्दों में कोई दम नहीं होता है। शब्द के पीछे तपस्या कैसी है, त्याग कैसा है, समर्पण कैसा है, उसका महत्व होता है। मेरे शब्दों के पीछे उस प्रकार का त्याग, तपस्या, समर्पण नहीं है, इसलिए मेरे शब्दों का असर नहीं हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी के शब्दों के पीछे उनके जीवन भर की त्याग, तपस्या, समर्पण है। इस कारण से उनके शब्दों का पूरा असर होकर के इन्हें पूर्ण समाधान मिला। तो ये एक बात। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब तीव्र ज्वर आता है तो उस ज्वर की दशा में व्यक्ति बड़बड़ाता है। उसे मालूम नहीं होता कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो बड़बड़ाता है,
अंदर की जो छिपी हुई बातें रहती है वो बाहर निकलती है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जब जब वैसे तीव्र ज्वर की अवस्था में बड़बड़ाते थे तो मेरा देश अभी तक स्वाधीन नहीं हुआ। तो देश, समाज और संघ, संघ जिसके माध्यम से देश और समाज का मैं काम कर रहा हूं, अभी तक संघ कितना बड़ा है, कितना बढ़ना जरूरी है। तो इन्हें सारी बातें हृदय मस्तिष्क में जो चल रही है वो केवल देश, समाज, संघ, इसके अलावा व्यक्तिगत वाली कोई भी बात इस व्यक्ति में नहीं है। इन दो बातों को देखने के कारण से मेरे मन में उनके प्रति 100% समर्पण का भाव उत्पन्न हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने तय किया कि डॉक्टर हेडगेवार जी का यह जो संघ कार्य है, अब यही मेरा जीवन कार्य रहेगा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी गुरु जी को बहुत परखा। उसमें भी विस्तार में नहीं जाता, मैंने सामने घड़ी रखी हुई है इसलिए मेरे को ध्यान में आ रहा है कि ज्यादा समय नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी संघ इतिहास में, सिंधी नाम का नागपुर के पास में स्थान है। 1939 डॉक्टर जी के देहावसान के 1 वर्ष पहले बड़ी महत्व की बैठक है। और संघ के संबंधित सारी बातें, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें, इनका फाइनलाइजेशन इस सिंधी बैठक में हुआ था। इने गिने लोग उस बैठक में शामिल थे, गुरुजी भी उसमें थे। एक अप्पाजी जोशी करके बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वर्धा के वे थे, बाला साहब देवरस थे, और भी ऐसे कुछ 4-6 और थे। उस बैठक में किसी एक मुद्दे, जब विचार विमर्श होता है तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं, निसंकोच कहते हैं। तो किसी एक विषय को लेकर के अप्पाजी जोशी और माधवराव गोलवलकर, इनके बीच में मतभिन्नता हुई और दोनों अपने अपने मत पर अड़े रहे। शायद बाहरी लोगों को लग सकता है कि गर्मा गर्मी हुई। उसके पश्चात अगली बैठक में डॉक्टर जी ने अपना निर्णय सुनाया और वो निर्णय अप्पाजी जोशी के पक्ष में था। सब हो गया। उस रात को टहलते हुए अप्पा जी के साथ डॉक्टर जी टहल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि माधवराव के बारे में आपका क्या ख्याल है। यानी शायद डॉक्टर जी के मन में वह विचार आने लगा था या आ चुका था कि मेरे पश्चात गुरु जी को सरसंघ चालक का गुरुतर दायित्व सौंपना चाहिए। तो थोड़ा सा अन्य लोगों की राय भी वो लेना चाह रहे थे। इस कारण से वही उन शब्दों में नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है माधवराव के बारे में। तो अप्पा जी बोलते हैं, वो जो विवाद हुआ था उस बात को लेकर के कि मेरा मन अस्थिर हो गया था, और जब आपका निर्णय भी आ गया उस समय तक मेरा मन अस्थिर था, मैं उस विषय को दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। और मैंने देखा कि माधवराव जैसे ही डॉक्टर जी का आपका निर्णय आया, उन्होंने स्वीकार किया, उनके व्यवहार में, बोलचाल में कहीं भी उस प्रकार की उद्विग्नता नहीं है। अरे मेरी बात नहीं मानी, ये जो एक प्रकार का अहंकार रहता है वह भी नहीं है। डॉक्टर जी ने कहा, तुरंत मान लिया, स्वीकार कर लिया, आगे बढ़ गए। बोले गजब की बात है। ऐसा थोड़ा सा इधर उधर वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करते हुए, जो अंतिम बीमारी में जब उनका लंबर पंक्चर होने वाला था, उस समय पर उन्होंने कहा, कोई लिखित विखित नहीं था, लेकिन लंबर पंक्चर में उनको ध्यान में आ गया कि मेरा निधन हो सकता है। उससे पहले उन्होंने कहा, माधवराव से कहा, ठीक है लंबर पंक्चर करो, कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे बाद में तुमको सारी बागडोर संभालनी है। शब्द अलग रहे होंगे, बात यही थी। अन्य भी 2-4 लोग थे, तो सबको ध्यान में आ गया कि इन्होंने एक प्रकार से इन्हें अपना, गुरु जी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में इच्छा प्रकट की हुई है, लिखित में नहीं था।
तो स्वाभाविक रूप से गुरुजी सरसंघ चालक के रूप में उसारा हुआ। उस समय पर भी पत्रकार लोग रहते ही थे। आज जैसे हैं उतने उस प्रकार के तो नहीं रहते थे, लेकिन पत्रकार तो पत्रकार है। तो अप्पाजी जोशी ये थोड़े से ऐसे माने जाते थे, लोग ऐसा मानते थे कि डॉक्टर साहब के बाद यही सरसंघ चालक बनेंगे, एक सर्व प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सबको दिखते भी थे। तो उस संदर्भ में उनसे थोड़े से कुछ टेढ़े प्रश्न के रूप में जो प्रश्न करने की आदत होती है, वैसा उन्होंने प्रश्न किया, अरे अप्पा जी, आप तो डॉक्टर हेडगेवार के दाहिने हाथ थे, फिर सरसंघ चालक माधवराव को कैसे बनाया? अप्पा जी का जो उत्तर है, अब ये उत्तर हृदय का है इसलिए आया, उस समय पर सोच करके ये उत्तर नहीं दिया जाता है। अप्पा जी ने तुरंत उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं डॉक्टर हेडगेवार जी का दाहिना हाथ था, लेकिन श्री गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार जी के हृदय थे। इस कारण से गुरुजी को सरसंघ चालक डॉक्टर साहब ने बनाया, और मैं इस नवीन सरसंघ चालक का भी दाहिना हाथ रहूंगा। यह जो समर्पण भाव डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं में उत्पन्न किया था, उसका यह परिणाम था। डॉक्टर जी सरसंघ चालक बनने गुरुजी सरसंघ चालक बनने के बाद का तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें, कुछ प्रसंग भी मैं बताऊंगा और कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख करूंगा, सारी बातें नहीं आ पाएंगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, साधारणतः आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों में ईश्वर की पूजा, आराधना, व्रत वगैरह वगैरह ये सारी बातें जुड़ी रहती है स्वाभाविक रूप से। श्री गुरुजी के जीवन में भी ये सारी बातें थी, लेकिन अब मैं सरसंघ चालक हूं, तो मेरे इस आध्यात्मिकता से संबंधित मेरे जीवन की जो व्यक्तिगत बातें हैं, उनके कारण से मेरे संघ कार्य करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए लोग बताते हैं कि बहुत सुबह उठ जाते थे और जो भी पूजा अर्चा आराधना जो भी उनको करना होता था, उतना सुबह उठ करके सब कर लेते थे। प्रातः शाखा से पहले ये सारे काम समाप्त करते हुए अब जितना दिन बचा हुआ है, ये सारा समय मेरा संघ के लिए रहे। इसमें कहीं मेरा अध्यात्म से संबंधित पूजा अर्चना व्रत इत्यादि बाधा नहीं बनना चाहिए। परम पूज्य गुरु जी ने यह सावधानी रखी, बहुत बड़ी बात होती है। और फिर अपने व्यवहार से उन्होंने मार्गदर्शन किया। डॉक्टर जी की भी ये विशेषता थी, यही विशेषता गुरु जी की थी। बात के भी सरसंघ चालकों की यही विशेषता है। लोग देखेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा कि बौद्धिकों बातों से वो जितना मार्गदर्शन करते हैं, उससे कहीं अधिक मार्गदर्शन अपने प्रत्यक्ष व्यवहार से करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अब आध्यात्मिक प्रवृत्ति है तो व्रत उपवास ये सारा जुड़ा रहता है। डॉक्टर गुरुजी ने वो सब छोड़ दिया। एक जगह भोजन पर गए थे, तो सारे कार्यकर्ता भोजन के लिए बैठे, एक कार्यकर्ता भोजन पर नहीं बैठा। पूछा गया उनसे कि अरे आप भोजन नहीं कर रहे? नहीं, आज का मेरा ऐसा व्रत रहता है इस दिन का कि मैं इस दिन परान्न नहीं लेता। वो आज ही दिन है, वो मेरा व्रत है आज का दिन, तो इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा, अरे परान्न तो मैं भी नहीं लेता। अब गुरुजी किसी दूसरे के घर में भोजन पर बैठे हुए, भोजन करने व प्रारंभ करने वाले, गुरुजी कह रहे हैं मैं परान्न नहीं लेता। फिर वही उसको स्पष्ट करते हैं, अरे मेरे लिए पर कौन है, सारे तो मेरे अपने हैं। तो मैं किसी के घर भी भोजन करता हूँ, किसी पराये के यहाँ थोड़ी भोजन करता हूँ, मैं किसी अपने के घर भोजन करता हूँ, इसलिए मैं भी परान्न नहीं लेता। शायद वो कार्यकर्ता भोजन पर बैठ गया होगा, निश्चित रूप से बैठ गया। तो ये जो तथाकथित छोटी छोटी बातें रहती है, इन छोटी छोटी बातों के आधार पर साथ में रहने वाले लोगों को जो मार्गदर्शन होता है,
एक गुरुजी के निधन के पश्चात उनके स्मरण स्मृति में जो अनेक पुस्तकें लिखी गई है, तो उसमें अन्य लोगों से संस्मरण मांगे गए। तो नागपुर के कार्यालय में मंगल प्रसाद नाम का जो है, रसोई बनाने का उसका काम था, तरुण आयु में आया, रसोई बनाने वालों में से एक हुआ, वो वहीं टिका, धीरे धीरे करके वो रसोई घर का प्रमुख बन गया। उसके मार्गदर्शन में सारी रसोई बनती थी। बहुत लंबे समय तक, मृत्यु पर्यंत वो संघ कार्यालय में ही रसोई घर में काम कर रहे। एक बार उसके परिवार में बड़े भाई का निधन हुआ, इस कारण से वे अपने घर गए थे। गुरुजी प्रवास पर थे, तो भारत से लौटे, अरे मंगल प्रसाद नहीं दिख रहा, मंगल प्रसाद नहीं दिख रहा, कहाँ पर है? अब देखिए, किसी बड़े कार्यकर्ता के लिए पूछताछ करना तो सरलता से हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के रसोईया है ना। अब रसोइये का भी पूछ रहे हैं, नहीं बड़ा छोटा नहीं, सब मेरे अपने हैं। यह जो भाव रहता है, उस भाव से उन्होंने पूछा, पता लगा ऐसा ऐसा, तो उनको पत्र लिखा। मंगल प्रसाद ने वह संस्मरण जो लिखा हुआ है, उसमें वो लिखते हैं कि बड़े भाई के निधन के पश्चात घर गया था, उनके निधन के कारण मैं जितना नहीं रोया, उससे अधिक परम पूज्य गुरुजी का जो स्नेह पत्र मुझे आया था और उसका जो पहला संबोधन था, वो पढ़ करके मुझे इतना रोना आया कि भाई के निधन के बाद भी मैं उतना नहीं रोया था। क्या वो संबोधन था? परम मित्र श्री मंगल प्रसाद। परम मित्र एक रसोईया है और उनको संबोधन क्या कर रहे हैं? परम मित्र। उनके जो अंत के 3 पत्र हैं, वो अपन यदि कभी पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने स्वयंसेवकों को क्या संबोधन किया है, मैं अभी नहीं बताता, आप लोग कहीं खोजिए और उसको पढ़िए कि वो जो संस्मरण है, ये जो पत्र लिखे हुए हैं, तो एक पत्र था, 3 में से एक पत्र था जो सारे स्वयंसेवकों के लिए संबोधित था। उसमें स्वयंसेवकों को उन्होंने किस संबोधन से संबोधित किया है, आप लोग देखिए। तो यह जो भाव है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, दायित्व छोटे बड़े हो सकते हैं, व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है। और यह बात संघ की एक जो बहुत बड़ी विशेषता है, वो आज तक चली आ रही है कि बड़े लोग जिन बातों को समझते हैं वो अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, जिनका वे विकास कर रहे होते हैं उन तक भी वे बातें वो संक्रमित करते हैं। यानी जो बात मुझ में है वही बात उसमें भी आनी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी यही किया था, गुरुजी ने भी यही किया, आज तक ये चला आ रहा है। और इसी कारण से संघ यथावत आज तक चल रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि अपने उदाहरण से अपने जैसे लोगों का निर्माण संघ में सतत होता रहता है। इस कारण से बाह्य जगत में चाहे जितने परिवर्तन आए, संघ में कोई परिवर्तन उस प्रकार, बाह्य परिवर्तन तो रहेंगे, गणवेश बदल जाता है, प्रार्थना बदल जाती है, बहुत सारी बातें बदल जाती है, लेकिन जो मूल बातें हैं, सबके प्रति आत्मीयता का भाव, देश के प्रति समर्पण का भाव, देश पहले समाज पहले मैं बाद में, यह भाव, यह संघ के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होता रहा है, ऐसे महापुरुषों के कारण से। तो ये मंगल प्रसाद जी का, मैं नागपुर कार्यालय में गया हुआ, वहाँ के रसोई घर में भी मैं गया हुआ, मंगल प्रसाद की मृत्यु होने के बाद भी गया हूँ, उससे पहले भी गया हूँ, मैं मंगल प्रसाद जी से मिल चुका हूँ। लेकिन मंगल प्रसाद जी की मृत्यु के बाद जब मैं कार्यालय गया तो रसोई घर में मैंने देखा कि रसोई घर में मंगल प्रसाद जी का चित्र लगा, एक महापुरुष जैसा चित्र मंगल प्रसाद जी का लगा। ये गुरुजी तो उन्होंने तो नहीं लगाया, लेकिन जो मैंने बताया कि जो बात मुझ में है वही बात मेरे माध्यम से अन्य कार्यकर्ताओं में पहुंचनी चाहिए। यह जो प्रयास रहता है, गुरुजी ने भी यह प्रयास किया है। इसी कारण से नागपुर के कार्यकर्ताओं को लगा, उन्हें गुरुजी ने नहीं बताया था कि उनका चित्र लगा, गुरुजी का तो देहांत तो हो चुका था, लेकिन फिर भी वह बात की छोटा बड़ा नहीं है। इतने वर्षों तक
कार्यालय में जिन्होंने सेवाएं दी है, एक प्रचारक की भांति, प्रचारक घोषित नहीं थे, एक प्रचारक की भांति 20 वर्ष तक उन्होंने सेवाएं दी हैं, वो हमारे लिए एक प्रकार के आदर्शों में से एक है। उनका चित्र वहां पर। तो ऐसे व्यवहार से और अपनी बात जो है वो नीचे तक उतारना, यह जो बहुत बड़ी विशेषता है। गुरु जी के जीवन काल में एक अत्यंत कठिन प्रसंग आया, थोड़ा सा उसके बारे में हमको समझ लेना चाहिए, आवश्यक है। महात्मा गांधी जी के हत्या के पश्चात संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। बहुत बड़ा प्रसंग है, मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस दौरान जितने भी काम हुए हैं, संघ के स्वयंसेवकों पर अत्याचार अन्यों के द्वारा और संघ के स्वयंसेवकों द्वारा उन अत्याचारों का सहना, लेकिन प्रति उत्तर में कुछ न करना, करने की क्षमता थी फिर भी नहीं किया। ये क्यों हुआ है? गुरुजी ने मार्गदर्शन किया हुआ है और पहले से वो ऐसे बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। इसलिए हर बार गुरुजी के कहने की भी आवश्यकता नहीं। अरे समाज मेरा अपना है, तो अपना समाज है तो इससे कैसे शत्रुता करना। बड़ा भारी सत्याग्रह हुआ था, कितने लोगों के मकान जला दिए गए, न जाने कैसे कैसे अत्याचार हुए थे, लेकिन एक भी जगह पर उसका हिंसा से प्रत्युत्तर स्वयंसेवक द्वारा दिया गया ऐसा एक भी प्रसंग नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है कि संगठन के नीचे तक के कार्यकर्ताओं को भी जैसा संघ वाला होना चाहिए वैसा बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ये गुरुजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एकदम से ध्यान में नहीं आता। जब प्रतिबंध समाप्त हो गया, वो भी विस्तार में नहीं जाता, उसके बाद में जगह जगह पर परम पूज्य गुरुजी का स्वागत हुआ। उसके भी लाखों की भीड़, यानी बीबीसी रेडियो ने कहा हुआ है कि स्वाधीन भारत में 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे माधवराव गोलवलकर जो किसी शासकीय पद पर नहीं है, एक प्रकार के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। उसी बीबीसी ने आगे चल करके कहा कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी बीबीसी ने कहा। तो ऐसे लाखों की भीड़ हो रही है, कितनी प्रशंसा हो रही है, फूल सारे। उस समय गुरुजी की आयु कितनी थी? थोड़ा सा आयु का हिसाब रख लेना चाहिए। आयु बहुत छोटी मानी जाती है, और इस छोटी आयु में जब इतना बड़ा नाम हो जाता है, इतना अधिक सम्मान सत्कार हो जाता है, जिसको आदमी का दिमाग चढ़ जाना कहते, वो होना स्वाभाविक है। श्री गुरु जी का लेश मात्र भी इस प्रकार का नहीं हुआ है। पूरा उनका जीवन वृत्त पढ़ेंगे तो अपने को ध्यान में आता। अभी तो अब इतना सब हो रहा है, तो अब देखेंगे हम पर प्रतिबंध लगाया तो हम भी बदला चुकाएंगे, ऐसी बात तो यदि कोई करते उसको गलत नहीं माना जाता। इतने अधिक अत्याचार हुए थे स्वयंसेवक परिवारों पे, लेकिन गुरु जी का क्या मार्गदर्शन था कि अरे जीभ दांतों तले आ जाती है और कट जाती है, इसलिए कोई दांत नहीं उखाड़ता। जिन्होंने अत्याचार किया वे भी अपने समाज के ही। अब ये कितनी बड़ी बात कही, इसलिए बाद में भी कहीं उस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि इतना बड़ा संकट आया, इसके भी विस्तार में मैं नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा संकट था। 1975 में प्रतिबंध आया था, 1900 बाबरी ढांचा ढहने के बाद 92-93 में भी प्रतिबंध आया था। वो तो प्रतिबंध का माहौल था। 75 वाला प्रतिबंध बड़ा खतरनाक था, लेकिन उस प्रतिबंध में और 48 के प्रतिबंध में एक बहुत बड़ा अंतर है। 75 वाले प्रतिबंध में शासन विरोध में था, शासन कुचलना चाहता था, जनता संघ के विरोध में नहीं थी। हाँ, डरी हुई थी,
लेकिन जनता संघ के विरोध में नहीं थी, इसलिए छुप छुप कर जितनी सहायता हो सकती है उस समय पर लोगों ने की हुई है। जिन्होंने वो समय देखा हुआ है वो जानते हैं। शासन कठोर था, कुचलने पर आमादा था, लेकिन जनता विरोध में नहीं थी, केवल डरी हुई थी। और 92-93 के प्रतिबंध में तो जनता डरी हुई भी नहीं थी, इसलिए वो तो बिल्कुल प्रतिबंध का माहौल हो गया। लेकिन 48 वाले प्रतिबंध में शासन तो कठोर था ही, कुचलने पर आमादा था ही, जनता भी संघ के जिसको कहते हैं टोटली अगेंस्ट हो गई थी। क्योंकि महात्मा गांधी जी जैसे पूज्य व्यक्तिमत्व की हत्या का जिस संगठन पर आरोप है, तो जनता के मन में भी संघ के बारे में बहुत क्रोध था। ऐसे समय पर स्वाभाविक रूप से संगठन को प्रतिबंध के पश्चात पुनर्जीवित करना और पूर्व स्थिति में लाना यह अत्यंत कठिन, क्योंकि जनता भी विरोध में है ना, जनता भी विरोध में है। लेकिन उस समय पर ऐसी कठिन परिस्थिति में शनि शनि एक एक कदम उठाते हुए, कैसे कदम, यानी 1900 लोग बताते हैं लगभग 1960 तक यह स्थिति संघ पूर्व स्थिति में आया, यानी 10-12 वर्ष लग गए संघ को पूर्व स्थिति में आने में, फिर आगे बढ़ा। तो ये तो 10-12 वर्षों तक संघ के कैसे नेतृत्व ने, गुरुजी ने कैसा कैसा मार्गदर्शन किया है, इस नजरिए से यदि हम संघ का इतिहास देखेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा। मैं 1-2 बातें केवल आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। एक तो ये बात थी ही, डॉक्टर हेडगेवार जी के समय से ही थी कि संघ व्यक्ति निर्माण करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये निर्मित व्यक्ति देश और समाज के लिए आवश्यक सारे काम करेंगे। तो सारे काम करने हैं तो व्यक्तिगत स्तर पे होते हैं, जब बड़े मात्रा में करने हैं तो संगठन बनाकर करने होते हैं, जिसको आज हम विविध क्षेत्र बोलते हैं। डॉक्टर जी के समय वो परिस्थिति नहीं आई थी, इसलिए किसी भी विविध क्षेत्र का प्रारंभ नहीं हुआ। अपन देखते हैं कि प्रतिबंध के बाद अन्य क्षेत्रों का विद्यार्थी परिषद उसके बाद प्रतिबंध के दौरान प्रारंभ हो गई। फिर अपन देखते हैं विद्या भारती है, भारतीय जनसंघ है, वनवासी कल्याण आश्रम है, ऐसी अनेक संस्थाएं स्वयंसेवकों ने प्रारंभ की, संघ से प्रेरणा लेकर के संघ के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उस क्षेत्र में अन्य संगठन बने। कितनी बड़ी बात है। ये 1948 से क्रम जो प्रारंभ हुआ, अब 1956 में परम पूज्य गुरु जी के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक संघ ने तय किया बड़ा भारी आयोजन करेंगे। गुरु जी जैसा व्यक्ति में तो इस बात के लिए तैयार होने की संभावना ही नहीं थी, इसलिए उन्हें कौन समझा सकता है ऐसे 2-3 वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनकी बात को गुरु जी नहीं टालेंगे, सरकारेवा की बात भी नहीं मानेंगे, सरकारेवा में हिम्मत ही नहीं होगी उनको आदेश करने की। लेकिन कुछ 2-3 व्यक्तिमत्व ऐसे थे संघ में कि वे यदि गुरु जी के सामने वो बात कहते हैं तो शायद वे उन्हें मना लेंगे, नहीं तो मेरे लिए कुछ होना चाहिए इस बात को स्वीकार करने की बात ही नहीं आती है। ऐसे 2-3 लोगों ने गुरु जी से बात की और संघ के लिए आवश्यक है इसलिए आपको यह करना होगा, तब जाकर के गुरु जी ने उस बात को स्वीकार किया। उस समय पर क्योंकि देश भर में बड़े बड़े आयोजन हुए, ये कई संगठन प्रारंभ हो चुके हैं, तो कोई एक पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने के लिए, बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उस वरिष्ठ पत्रकार ने इनसे प्रश्न पूछा। अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न था, गुरुजी व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू आरएसएस। प्रश्न अंग्रेजी में था, गुरुजी ने उत्तर भी अंग्रेजी में दिया और तपाक से दिया। प्रश्न पूछा और तुरंत उत्तर आया, सोचने की बात ही नहीं। जैसे ही पूछा गुरुजी व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू आरएसएस, गुरुजी कहते हैं माय कंट्रीब्यूशन टू आरएसएस इज दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड नथिंग टू आरएसएस। व्हाट डज इट मीन? वो सोच सत्य में आ गया, अरे इतने प्रकार के कल्याण आश्रम शुरू हो गया, जनसंघ शुरू हो गया, विद्यार्थी परिषद शुरू हो गया, कितने प्रकार के काम शुरू हो गए हैं। तो ही कुड हैव सेड
यस दिस इज माई कंट्रीब्यूशन, दिस इज माई कंट्रीब्यूशन, दिस इज माई कंट्रीब्यूशन। और यहाँ ये कह रहे कि नो कंट्रीब्यूशन। मुझे डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ जैसा दिया था, मैंने वैसा का वैसा उसे संभाला हुआ है। ये क्यों कह सके? क्योंकि संघ की जो मूलभूत बातें हैं वो उस प्रकार के व्यक्ति निर्माण, उस प्रकार का भाव जागृति, उस प्रकार का गुणवर्धन, ये बाह्य स्वरूप चाहे जितना इधर उधर हो जाए, अदल बदल हो जाए, जो मूल बातें हैं वो यथावत है। इसलिए गुरुजी ने कहा माय कंट्रीब्यूशन इज दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड नथिंग टू आरएसएस। लेकिन 5 मिनट चलेगा ना? बात पूरी होना चाहिए। जी जी जी। नहीं, मेरे को श्रोताओं और दर्शकों पर भी विश्वास है कि वे भी उसको अन्यथा नहीं लेंगे, थोड़ा अधिक समय लगता है तो क्या करें, प्राध्यापक भी हूँ और विषय भी इतना बड़ा है। विषय तो बहुत बड़ा है। गुरुजी के 1-2 कंट्रीब्यूशंस तो अपन देख सकते हैं। उन्होंने भले ही कहा माया नो कंट्रीब्यूशन, उसमें से एक कंट्रीब्यूशन आता है, अन्य संगठन प्रारंभ हुए हैं। कैसे हम पता लगाए कि किसी न किसी कार्यकर्ता को गुरुजी ने कहा कि तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो। मजदूर संघ तो दत्तोपंत ठेंगड़ी को कह दिया, वनवासी कल्याण आश्रम तो बाला साहब देशपांडे को कह दिया। तो अलग अलग संगठनों के लिए अलग अलग लोगों ने काम किया। गुरुजी ने प्रत्यक्ष उसमें नहीं किया, हाँ आवश्यकता अनुसार सलाह मशविरा होता रहा। लेकिन केवल एक संगठन ऐसा है कि जो केवल गुरुजी के कारण ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी ने उसको प्रारंभ करने में सारे आवश्यक काम किए थे। और वो संगठन है विश्व हिंदू परिषद। क्योंकि अन्य कामों का उन्हें पता था कि अन्य लोग कर लेंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो आध्यात्मिक क्षेत्र के महापुरुष हैं तत्कालीन, और हिंदू समाज के सब अंगों के, जिसमें जैन बौद्ध सिख ये सब आ जाते हैं, केवल जिसको सनातनी कहा जाता है वहां तक सीमित नहीं है संघ। तो इन सब महापुरुषों के माध्यम से हिंदू समाज को कुछ दिशा मिलनी चाहिए। एक समाजवादी बड़े नेता थे, उन्होंने गुरुजी से एक बार कहा, गुरुजी आपका संघ अब इतना बड़ा हो गया है, हम भी थोड़ा बहुत तो काम करते ही हैं, क्यों ना अपन दोनों लोग मिल करके यह जो जाति भेद है ये समाप्त करने का समाज को आह्वान करते हैं। बड़े अच्छे भाव से उन्होंने ये बात कही थी, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। गुरुजी ने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अपन हिंदू समाज के स्वभाव में परिवर्तन चाहते हैं ना, हिंदू समाज के स्वभाव में परिवर्तन, ये जोर जबरदस्ती से होने वाला भी, हाँ जोर जबरदस्ती से होने वाला विषय नहीं। तो मेरी बात संघ के लोग मानेंगे, तुम्हारी बात समाजवादी लोग मानेंगे, हिंदू समाज किसकी बात मानेंगे? हिंदू समाज ये आध्यात्मिक महापुरुष है, इनकी बात मानेंगे। तो इन आध्यात्मिक महापुरुषों ने यह बात कहनी चाहिए जो हम आप कहने की सोच रहे हैं। यह गुरुजी का सोच था। इसमें से उन्होंने कि इन आध्यात्मिक सब प्रकार के, सब पंथों संप्रदायों के महापुरुषों को एक स्थान पर लाना, ये उस समय पर संघ में और कोई व्यक्ति उसमें सक्षम नहीं था। तो परम पूज्य गुरुजी स्वयं, लोग बताते हैं सांदीपनी आश्रम में जब 1964 में संघ प्रारंभ हुआ, विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ हो, स्थापना हुई उसकी, उस समय पर श्री गुरुजी वहां पर एक प्रबंधक जिस प्रकार से छोटे मोटे भी काम करता है, ऐसे छोटे मोटे काम भी श्री गुरुजी ने वहां पर किए हुए हैं, इन महापुरुषों से संबंधित, इन आध्यात्मिक महापुरुषों से संबंधित। जो सांदीपनी वो उधर के आश्रम में, अखंडानंद जी के आश्रम में इनका था कि बड़े पद पर हूँ, खूब पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन तथाकथित छोटे छोटे काम भी मैं पूरे भक्ति भाव से करूंगा।
वैसा एक प्रबंधक जैसा काम भी जब जब आवश्यक हुआ है, इस सारे स्थापना प्रसंग में प्रथम अधिवेशन में श्री गुरुजी ने वह भूमिका निभाई है। तो बड़े बड़े महापुरुषों से वार्तालाप करके उन्हें कन्विंस करना और छोटे छोटे काम, दिखने वाले काम भी करना, ये काम और किसी के लिए संभव नहीं था। इस कारण से श्री गुरुजी ने स्वयं किया था। मुझे याद स्मरण होता है छत्रपति शिवाजी का, अन्य जो मुहिमें होती थी उसमें अन्य लोगों को भेजते थे या साथ में ले जाते थे, लेकिन जब अब शाइस्ता खान का प्रसंग आया, लाल महल में वो उसने अड्डा बना लिया, जिस लाल महल में शिवाजी महाराज का सारा बालपन बीता हुआ था, तो वहाँ का एक चप्पा चप्पा शिवाजी जानते थे। तो अन्य सारे अभियानों में तो इधर इनको 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 उनको उनको लगाया, जैसे अन्य संगठन प्रारंभ करने में इनको लगाया उनको लगाया उनको लगाया उनको लगाया, लेकिन लाल महल में घुस करके शाइस्ता खान को खत्म करना है तो मैं नेतृत्व करूंगा, क्योंकि मैं लाल महल की हर चीज को जानता हूं, वहां के कोई गुप्त रास्ते होंगे, जो भी बातें होंगी मैं जितना जानता हूं और कोई नहीं जानता है। इस कारण से उस महल शिवाजी की जान का भी खतरा था, लेकिन शिवाजी स्वयं गए थे लाल महल। अब ठीक है, वार किया, उसको नहीं लगा, उसकी उंगलियां कटी, वो आगे की बात है, लेकिन अन्य संगठन अन्य लोग प्रारंभ कर लेंगे। यदि इस क्षेत्र में हमको काम प्रारंभ करना है विश्व हिंदू परिषद जैसा, तो ये मुझे लगना पड़ेगा, यह ध्यान रखते हुए। और दूसरा जो कंट्रीब्यूशन उनका कि कुल मिलाकर के हिंदू समाज, इस हिंदू समाज को एक विजिगीषु वृत्ति वाला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 1000 वर्षों तक सतत संघर्ष होते रहने के कारण से अपने आप को बचाना, यह जो मनोवृत्ति हो जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो एक डिफेंसिव एटीट्यूड हो जाता है। तो डिफेंसिव एटीट्यूड और विजिगीषु वृत्ति दोनों विरोधाभासी हैं। तो हिंदू समाज को विजिगीषु वृत्ति का होना चाहिए। इस दिशा में परम पूज्य गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया है, और उस संदर्भ में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के समय पर श्री गुरुजी के दिए हुए जो बौद्धिक है वो हमने कभी पढ़ने चाहिए। तब अपने को ध्यान में आता है कि किस प्रकार से विजिगीषु वृत्ति का, केवल एक उदाहरण बताता हूं कि अफजल खान वध का प्रसंग जब गुरुजी बताते थे, तो साधारणतः पुस्तकों इत्यादि में कैसा वर्णन आता है कि अफजल खान ने शिवाजी को ऐसा किया, कटार मारी, और फिर शिवाजी ने अपना बगनक से उसका पेट मारा। तो मैंने सुना हुआ है, तो गुरुजी कहा करते थे, अरे शिवाजी को क्या इंडल पेनल कोड की चिंता थी क्या, कि मैंने शुरू नहीं किया, मैंने आत्मरक्षा में उनको मारा। अरे बोले युद्ध है, वो मेरे को खत्म करने के लिए आया, तो मैं उसको मारूंगा या वो मुझे मारेगा, किसने पहले हथियार उठाया कोई मतलब ही नहीं है। और अपन देखेंगे, यदि हम शिवाजी महाराज ने जो मिर्जा राजा जयसिंह को पत्र लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध पत्र, वो पढ़िएगा कभी, उस पत्र का शिवाजी गुरुजी उल्लेख करते हैं, और उसमें शिवाजी ने एक जगह पर कहा हुआ है कि वो मिलना है तो थोड़ा सा डरते, क्योंकि अफजल खान की स्थिति लोगों को याद आती है। बोले, अब शब्दों तो मुझे याद नहीं है, आप लोग यदि पत्र पढ़ेंगे जरूर पढ़िएगा, उसमें से आपको मिल जाएगा, कि शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह के लिखे पत्र में क्या कहा है कि अरे यदि मैंने पहल करके उसको नहीं मारा होता तो आज तुम्हें लिखने के लिए, ये पत्र लिखने के लिए मैं जिंदा रहता क्या। तो मैंने पहल करके उसको यदि नहीं मारा होता, क्या मतलब है कि मैंने पहला वार किया है, वो वार करता है नहीं करता है उसकी मर्जी है। तो ये कहलाती है विजिगीषु वृत्ति, कि मैं जीतूंगा, दुश्मन है उसको समाप्त करूंगा। ये तो एक फिल्म आई थी, उसमें चाइना आक्रमण पर वो फिल्म थी, उसमें क्या था, चीन की सेना बढ़ रही है
और भारतीय कमांडर, अब वो फिल्म है, वैसा हुआ नहीं होगा, वो कमांडर क्या आदेश दे रहा है, नहीं नहीं पहली गोली वहां से चलेगी, अपन गोली नहीं चलाएंगे। ये बेवकूफी थी। अरे युद्ध है तो पहली गोली कौन चलाता है क्या मतलब है, तुमको मौका है तुम पहली गोली चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दुनिया को दिखाना है क्या भाई उन्होंने गोली चलाई इसलिए हमने गोली चलाई। अरे वो चल करके आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, मान लो कोई गोली चलाए बगैर आ जाएंगे, तुमको कैद कर लेंगे तो क्या खत्म हो जाओगे, कैद हो जाओगे क्या। तो दुश्मन दिख रहा है, आगे आ रहा है, अपनी भूमि में आ रहा है, मारो गोली। ये विजिगीषु वृत्ति जो होती है, तो ये विजिगीषु वृत्ति और दूसरी विजिगीषु वृत्ति थोड़ा सा अलग संदर्भ में वो भी मैं बताऊंगा। ये जो वन वे ट्रैफिक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसमें कुछ प्रयास किए थे, अन्य कुछ महापुरुषों ने भी कुछ प्रयास किए हुए हैं, लेकिन वो समाज व्यापी नहीं हो पाए, जिसको हम आज परावर्तन कहते हैं या होम कमिंग कहते हैं। अपन जानते हैं नेताजी पालकर को शिवाजी ने वापस, वो मुसलमान बन गया था, वो अलग इतिहास है, लेकिन अपने समाज में वो बात नहीं है, व्यक्तिशः कुछ लोगों ने किया होगा। तो समाज की आदत में ये आना चाहिए कि जो हमारे लोग उधर गए हैं, हिंदू टू मुसलमान, हिंदू टू ईसाई, ये जो वन वे ट्रैफिक है, तो मुसलमान टू हिंदू, ईसाई टू हिंदू, कम से कम जो यहां से वहां गए हैं उनका तो यहां वापस आना होना चाहिए, जिसको आज हम परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन की दिशा में हिंदू समाज को प्रवृत्त करने में परम पूजनीय गुरु जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे कुछ भूमिकाएं हैं उनके, जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं, अपन और भी खोज सकते हैं। उन्होंने खुद होकर नहीं कहा, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसी बातें देख करके, और फिर यदि हम गुरु जी का जीवन देखते हैं, पढ़ते हैं, अंत में दो बातें कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। एक, डॉक्टर हेडगेवार जी जो कहा करते थे कि महापुरुष का जीवन चरित्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमने उनके जैसा बनना है, उनको देव बना करके, देवता बना करके मंदिर में रख करके उनकी पूजा नहीं करना है। मैं तो लोग बोलेंगे अरे वो तो देव थे इसलिए उन्होंने कर लिया, हम थोड़ी वो कर सकते, हम तो सामान्य लोग हैं ना। डॉक्टर हेडगेवार जी का इस बात पर बहुत जोर रहता था। तो परम पूज्य गुरु जी के भी जीवन के बारे में जब हम विचार करेंगे तो उसमें से मैं क्या क्या सीख सकता हूं, यह दृष्टि रखते हुए यदि हम जीवन चरित्र नहीं पढ़ते हैं तो लगभग वो निरुपयोगी है। और दूसरी बात, उनका जो अंतिम समय था वो कैसा है, वो भी लंबा किस्सा है, उसके भी वर्णन है, हमने पढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें से एक बात जो उस स्तर के महापुरुष होते हैं उनको थोड़ा सा दिख जाता है। गुरु जी को सारगाछी आश्रम से कुछ चीजें जो मिली थी, उसमें उनके गुरु का दिया हुआ कमंडलू था, तो गुरु जी अपने साथ लाए थे, उनमें उन्हें पूजा स्थान पर वो रखा हुआ था। अब गुरु जी की एक पद्धति थी कि जब भी कभी वो प्रवास पर जाते थे तो कमंडलू जहां रखा है वहां से उठा करके दूसरी जगह पर रखते थे। प्रवास पर गया, प्रवास से लौट कर आते थे तो कमंडलू सरका हुआ है उसको उठा करके वापस अपने स्थान पर रख देते। कोई आध्यात्मिक कारण रहा होगा, कारण के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आबाजी थत्ते जो उनके साथ पूर्ण समय रहते थे वो बताते हैं कि गुरुजी का निधन हो गया, वो कैसे हुआ वो भी अपन सब जानते हैं, पुस्तकों में बहुत उसका छपा हुआ है, पढ़ सकते हैं, जानते भी होंगे। लेकिन आबाजी बताते हैं कि जब बाद में हमने देखा उनका देवगृह वगैरह, तो वो कमंडलू सरका हुआ था, यानी सुबह उनको आभास हो गया कि आज मैं लंबे प्रवास पर जाने वाला हूँ, जहाँ से कभी लौट करके नहीं आऊँगा, और इसलिए उन्होंने सुबह के समय वो कमंडलू सरका दिया था। निधन के पश्चात वो ध्यान में आया, वो कमंडलू कभी गुरुजी के हाथों से वापस अपने स्थान पर नहीं गया। ऐसे महापुरुष का यह जो महानिर्वाण दिवस है 5 जून को था, उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें पुनश्च अपनी श्रद्धांजलि और कोटिशाह नमस्कार करते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोगों को नमस्कार।